कौन सा था? इस कलिसिया काल में चल रहा था बैल बैल की आत्मा, जिन्होंने क्रिश्चियनों को जो थे, है ना, यहाँ पे पुराना नियम खत्म होने के बाद में यहाँ से नया नियम चालू हो जाता है। तो पुराना नियम है ना, पुराना नियम पित्तल की बेली, है ना, नियम जहाँ कानून कायदे पानी का, और यहाँ तरफ यहाँ तक एक ही बार जाता था, और वो जाकर यहाँ से जाके पढ़ता था, पर्दे के भीतर जाता था साल में एक बार। वो साल में एक बार मतलब जिंदगी में एक बार ही खुदा ये काम करेगा। ये 7 कलिसिया काल के अंदर में जो दूसरा बीस्ट है वो है बैल। यहाँ पे काम करता है वो बैल, जिन्होंने अपने सर गंवा दिए, वो बैल की आत्मा दी, जिन्होंने यहाँ पे सुरक्षितता पाई। इसके अंदर में 4 करोड़ के अंदर में बैल ने क्या किया, अपनी यीशु मसीह के नाम पे, यीशु मसीह के नाम की गवाही से अपने सरों को उसने दे दिया। जब आपके अंदर में जोश आएगा ना, तब आप नहीं रखना, इसी से नहीं डरो। आत्मा जब आती है ना, एक पहने से, बैल के पहने से उसने 300 को भला कर दिया था पुराने नियम के अंदर, है ना, इतनी ताकत थी। काय में था 7 लड़े थी समसून की, दोनों मीनार गिरा दिया उसने, जिसके ऊपर में पूरा स्टेडियम था खड़ा। क्यों गिरा दिया उसने? ताकत है। जैसे आपके अंदर में भी प्रभु यीशु मसीह की ताकत समाएगी तो आप भी उतने शक्तिमानी और बल पाओगे। तो बैलों के अंदर में था, तो फिर मैंने घोड़ा देखा, उसका घोड़सवार क्या था? लाल। लाल क्यों? क्योंकि ये कत्लेआम कर रहा है। क्यों? जो प्रभु यीशु मसीह के लोग मान रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के संदेश को मान रहे हैं, सबको अपनी तलवार से वो जय कौन पा रहा है? जिन्होंने अपने, क्योंकि उनके पास में वो ताकत थी, उन्होंने अपने गर्दन को दे दिए यीशु मसीह की गवाही के लिए, और यीशु मसीह को अपनाना नहीं छोड़ा उन्होंने, बल्कि पूरे होश आवाज में कबूल किया है कि हम प्रभु यीशु मसीह को ही मानेंगे, और उसके चाहो तो हम अपनी गर्दन को भी, और सवार यह अधिकार दिया है कि वो पृथ्वी से मेल उठा ले। सारी शांति खत्म कर दिया उसने। शांति कैसे खत्म होती है? जब हमारे हिंदुस्तान के अंदर में कोई बोला है कि पूरा हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, अशांति फैलाएगा वो। क्रिश्चियन कहाँ जाएंगे, सरदार लोग कहाँ जाएंगे, बुद्धिस्ट लोग कहाँ जाएंगे? हाँ, ये अपना चलाएंगे, संविधान को खत्म कर देंगे। तो संविधान है तो आप इस हॉल में बैठे दिख रहे हो, आप बाबा साहब की देन है वो आपके लिए। उस संविधान की किताब के अंदर में आप लोगों की नौकरियां छुपी हुई है। आपको नौकरियां मिल जाए ना, भले आरक्षण में मिलती है, लेकिन जो आरक्षण के बाहर भी है उनको भी नौकरी कहाँ से मिलती है? अगर हिंदू राष्ट्र हो जाएगा तो पक्षपात होगा, वो सिर्फ अपने विश्वास हिंदू वालों को अपनी नौकरी देंगे, दूसरों को नहीं देंगे। आज वोट काट रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हो? जब आपके वोट कटेंगे तो आपके लिए सुविधाएं काय को देंगे? जब आपके वोट कट रहे हैं, बहुत सारे जन के वोट काट रहे हैं ना, कई लाखों के, करोड़ों के, गरीब लोगों के, क्यों काट रहे हैं? गरीब लोगों के लिए काम ही नहीं करना है ना। हमारी जब वोट ही नहीं तो हम तुम्हारे लिए काम काय को करेंगे? तो ऐसा सारा चल रहा है। तो ये सारा चीज़ अशांति कब फैलती है? जब वो शैतान ने चालू किया है कि तुम ट्रिनिटी को मानो, और बहुत सारे जनों ने उसका विरोध किया और अपनी गर्दन को दी। फिर तीसरी मोहर खोली गई, तो मैंने तीसरे प्राणी को आते हुए सुना, और वो तीसरा प्राणी कौन था? मनुष्य। कौन था वो? वो जो इंटेलेक्चुअल माइंड है जिसका, तो दुल्हन के पास में कौन सा माइंड आ गया? सोच विचार का।
धन्य वो है जो विश्वास से जीवित रहेगा। तो कैथलिक लोग कर्म सिखाते थे, कर्म पुराने नियम में खत्म हो गया, आज आपको क्या करना है, सिर्फ विश्वास करना है। तो उसने मनुष्य ने समझ लिया कि कर्म से नहीं बल्कि विश्वास से। चेले लोग यीशु मसीह के पास आते हैं, बोलते हैं कि दुष्ट आत्माएं भी हमारे वश में है, बीमार लोगों के लिए प्रार्थना, अंधे लंगड़े लूले हमारे प्रार्थनाएं से चंगे हो रहे हैं। खुदा ने कहा कि चंगाई में कैरिस्मेटिक मीटिंग्स में जहाँ पे ये सारा धोखे का काम होता है वो नहीं इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट धन्य वो समझो, धन्य अपने आप को तब समझो जब तुम्हारे नाम मेमने की जीवन की पुस्तक में लिखे गए, वो इम्पोर्टेंट है। तो सारे जितने भी आश्चर्य कर्म और जिनके पास में होली काम है और चंगाई का काम है, वो आपको सफलता नहीं दिलाएगा, सफलता दिलाएगा आपका विश्वास। वो विश्वास है एंड टाइम मैसेज के अंदर में, और एंड टाइम मैसेज के अंदर में विश्वास तब आपको अनंत काल का, आपके नाम जीवन की पुस्तक के अंदर में, जिन्होंने गर्दन दे दी उनका नाम पुस्तक में, जिन्होंने समझ लिया विश्वास उद्धार से आता है और कर्म से नहीं विश्वास से आता है। क्योंकि इब्राहिम के लेखे में, बही खाते में क्या लिखा गया, उसका विश्वास उसके धर्म के लेखे के अंदर में गिना गया। क्या गिना गया, विश्वास। कभी यीशु मसीह, हालांकि पुराने नियम में था, लेकिन उसने यीशु मसीह को, क्योंकि 11वें अध्याय में आगे अपना संदेश को फिर देता है, पता आएगा कि प्रभु यीशु मसीह ये 12 रोटी है ना इजराइल में, उसको बताएगा तब जो यहाँ पे शामिल हो जाएंगे। मेन ये है, सोने की वेदी, यहाँ से धूमधाम निकलता, यहाँ पे कोयला शुद्ध करता, यहाँ पे 4 करूब प्रोटेक्शन देते, यहाँ पे 4 सिंह के ऊपर में लहू लगता, और लहू जिसमें लगता एक सिंगल मात्रा खुदा दौड़ता, और वो चारों जब लहू लग गया तो आपको क्या हो गया, प्रोटेक्शन हो गया, आपका क्या हो गया उसके अंदर में। जो करते हैं ना, विश्वास करते हैं आप लोग, अटोनमेंट, हिंदी में क्या बोलेंगे उसको, प्रायश्चित। प्रायश्चित किसने किया, यीशु ने, और हमने विश्वास किया तो हम भी ऑटोमेटिक उसके अंदर में आ गए। विश्वास करना मेरे, जब आप मेरे को पास्टर करके विश्वास करके, तो जो आश्चर्य कर्म मेरे ऊपर में हो रहे आप उस पर विश्वास करते हो, है ना, तो आप भी उसके अंदर में आ गए, पवित्र आत्मा के अंदर विश्वास करते। जब हमने विश्वास किया और इस वक्ता के सर के ऊपर में लोगों ने कहा कि इंसान की पूजा, और यहाँ बोले इंसान नहीं, सर के ऊपर देख लो आपका खंबा है कि नहीं, हम उस आपके खंबे जीतते खुदा के ऊपर में विश्वास, वही बदला फिर हमको मिला, उस पवित्र आत्मा पिलर ऑफ फायर फिर हमारे ऊपर में, हमारी कलीसियाओं के अंदर में वो अपने आप को दर्शा रहा है, दिखा रहा है ना। चारों प्राणी जो है, बीच में से एक शब्द सुना, कहाँ से, ये चारों प्राणी के बीच में कौन रहता है, अनिल कौन रहता है बीच में, प्रभु। क्योंकि तुम्हारा 4थे अध्याय 5वें अध्याय को पढ़े तो 4 करूब है, और वध किया हुआ मेमना कहाँ से निकला, दोनों सिस्टर, कहाँ से निकला, चारों करूबों के बीच में से। क्यों, बलिदान हो चुका है, शुद्धता यहाँ से हो गई। ये जब मनुष्य वाला बीस्ट आया है ना, करूब आया, तो यहाँ से वो आवाज आ रही है, क्या आवाज आ रही है, देखो, दिनार और सेर भर गहूं और दिनार 3 सेर जौ और तेल और दाखरस की हानि। यहाँ पे आपका माइंड चालू हो जाना चाहिए। क्या समझ में आया आपको, दाखरस की हानि नहीं करना करके, अरे बोलो यार। वो 4 सींग के अंदर में से आवाज आ रही है, वो 4 सींग के अंदर में आप कह दो, और किसी की मजाल नहीं, किसी का कोई इतना पावर नहीं कि इसके अंदर में आके दुल्हन को टच भी कर सके, दुल्हन का एक बाल भी
आपका नहीं होने देगा। एक मेरे दाकरस की और मेरे तेल की हानि है, ये पवित्र आत्मा। तो आप लोग कौन है? पवित्र आत्मा पाए हुए इसके अंदर में है, इस घेरे के अंदर। समझ में आया? इतना पावरफुल है वो इंसान है। तो उसने सिखाया, समझाया कि विश्वास, धर्मी जन विश्वास से जीवित होगा, कर्मों से नहीं, विश्वास से। वैसे भी विश्वास होगा जब उसने कहा कि मेरा जो सेवक है वो बीमार है, फिर वो क्या कहता है यीशु से, तू मत जा, यहीं से प्रार्थना करते हो, मैं वो वहाँ जब खुदा है, इनका गॉड है, यहीं से प्रार्थना करेगा तो वो उसको क्या कहते। ये नहीं चाह रहा था कि उसके घर में जाएंगे और चाय पानी का खर्चा होगा, ऐसा सोच रहा था वो नहीं। वो ये सोच रहा था कि इसके पास में पूरा अधिकार है, तो वो विश्वास आपके अंदर में आना चाहिए। तो वो विश्वास कर रहा था कि यीशु मसीह तू यहीं से बोल दे और मैं विश्वास कर लूँगा कि मेरा जो सेवक है वो। फिर उसी वक्त जब यीशु ने प्रार्थना करी तो उसी वक्त उसके घर की तरफ से एक आता है, कहता है कि अब तेरा सेवक है ना। ये होता है विश्वास। विश्वास जब वो लहू बहाने वाली स्त्री ने बोला किसी भी जरिए से भीड़ कितने धक्के लग रहे, कितने जन छू रहे, तब प्रभु यीशु मसीह ने नहीं बोला, उसने बोला किसने मुझे, क्योंकि किसी एक ने विश्वास से छुआ। आज यीशु मसीह का संदेश, यीशु मसीह का वस्त्र है। ये जो संदेश आपको यहाँ से बताया जा रहा है वो यीशु मसीह का वस्त्र है, उसको छुओ और पवित्रता पालो। अपनी आत्मा को आप सुधार लो, अपनी आत्मा आज खुदा को दे दो। जैसे उसने उसके पत्र खुदा ने पलट के देखा कि किसने मुझे छुआ, तो चेलों के समझ में नहीं आ रहा, बहुत सारे लोगों को एंड टाइम मैसेज नहीं समझ में आता। अरे इतने सारे जन आ रहे जा रहे, सब किसी ने तेरे को आपको छुआ होगा? खुदा ने बोला नहीं, मेरे अंदर में से चंगा करने वाली सामर्थ को किसी ने खींचा है। उसने उस स्त्री को पहचान लिया। फिर वो स्त्री, उसका लहू फिर बंद हो जाता है, तो वहाँ पे चंगा है। उसको कहते हैं विश्वास। संदेश जो रहा है, ये संदेश यीशु मसीह का वस्त्र है, सफेद वस्त्र है जो हमको मिलता है। दुल्हन सफेद वस्त्र पहनी है, 4 करूबों को सफेद वस्त्र पहनाया गया। 24 एल्डर्स है, प्राचीन लोग, उनको भी सफेद वस्त्र पहनाया गया है। वो सफेद वस्त्र क्या था, जिसको छुआ उसने उसको वो सफेद वस्त्र मिल जाएगा। जैसे आप एंड टाइम मैसेज के सफेद वस्त्र को छुओगे तो आपकी पवित्र हो जाओगे। फिर मैंने चौथी मोहर खोली तो मैंने चौथे प्राणी को शब्द देते हुए सुना, आ। क्या बोलता है वो? विष। और चौथा वाला कौन है? एंड टाइम मैसेज के अंदर का उकाब है। और उकाब की परिभाषा आप बड़ी बातें जानते हो, उसके पंजे से कुछ छूटता नहीं। ये एंड टाइम मैसेज है, ठीक है ना, बाइबल। और हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर का मांस लेते हैं। भोजन है ना, खुदा ने क्या कहा कि इंसान रोटी से ही नहीं बल्कि हर एक वचन से जीवित होगा। हर एक वचन से, जीवित वचन से जीवित होगा। तो ये हमारा आत्मा का भोजन है, वो शारीरिक भोजन नहीं जो रोटी खाते हो, ये आत्मा का भोजन। तो उनका कौन सा भोजन खाता है? लहू। और उसके बच्चे, पहला आहार जब उसके बच्चों को मिलता है, ये बच्चे लोग आप लोग, जब आप नया इस अपने आप को यीशु मसीह को दे देते तो आप बच्चे होते हैं। धीरे धीरे हम आज कितने बड़े हो गए? आज
30 साल से हम लोग इस संदेश में, 30 साल पहले क्या थे, हम बच्चे थे। आज 3 साल के अंदर में हमने संदेश को छोड़ा नहीं। पहले यार अपने बच्चों को लहू चूसाता है और एंड टाइम में से पुराना सड़ा हुआ मांस नहीं खाता। वो किसके लिए है? कड़स लोगों के लिए, कड़स है ना, लकड़ बग्गा, सब हड्डी वड्डी सब छूट आके खा जाता। उकाब नहीं खाता, उकाब ताज़ा शिकार करता। ये जो है अपने एंड टाइम उकाब लोग हैं, उसको एंड टाइम मैसेज होना तो 15 मिनट और लगेगा, ठीक है ना। फिर चौथी 7वीं कलीसिया काल को जब हम देखेंगे तो तुच्छ नाकारी कंगाल है और नंगी है। क्यों उसको बोला कि उसको बिना वस्त्र के है? उस कलीसिया को है तो सब वस्त्र पहने हुए, रोमन कैथोलिक चर्च के वस्त्र नहीं पहनते, प्रोटेस्टेंट चर्च के वस्त्र नहीं पहनते, है ना, दूसरे संस्थाओं के चर्च सबके पास में वस्त्र है। लेकिन आत्मा का वस्त्र, सफेद वस्त्र, पवित्र आत्मा वाला वस्त्र उनके पास में नहीं है, आपके पास में, ठीक है ना। ये वस्त्र है, सफेद वस्त्र, उसको दिया जाएगा। और तू आँख में क्या लगा ले? सुरमा। ये एंड टाइम मैसेज का, भविष्यवक्ता के संदेश का सुरमा लगा ले, तब तू देख पाएगा। कब हम बाइबल के अंदर में देख फिरने के बाद में आपको ये सारी बातें समझा पा रहे है ना। किसी का काम, किसी का अंदर में इतनी इंटेलिजेंस पावर नहीं है कि ये संदेश को समझा पाए। आज यूट्यूब के अंदर में भी उल्टा सीधा गलत संदेश हो रहा है। इसी के लिए पवित्र आत्मा आपके ऊपर में बार बार पवित्र आत्मा के रूप में बता रहा है, दिखा रहा है कि ये जो है ये सच्चाई है, इसके ऊपर में आप लोग विश्वास करो। देखो एक पीला सा घोड़ा है, अब इसका घोड़ा का सवार क्या हो गया? कौन सा रंग ले लिया उसने? पहला सफेद था, दूसरा लाल था, तीसरा काला था। तीनों कलर को क्या किया उस शैतान ने? पकड़ लिया और एक पीला कलर हो गया उसका। सफेद भी मिक्स करेगा तो क्या हो जाता? पेल कलर हो गया। तो ताकत क्या किया है इसके ऊपर में? फिर से आपको चिता रंग, लड़ाई, शारीरिक अस्त्र वस्त्र, भाले, बिच्छुओं की, तोप, गोलों की, न्यूक्लियर वेपन्स की नहीं है, अंतरिक्ष के शैतानों से है, विश्वास से। कैसे है कि आप अपना संदेश किस पे विश्वास करते हो? आप ऐसे याजकों के अंदर में विश्वास करेंगे जहाँ पे पवित्र आत्मा का नामो निशान नहीं है, मतलब यू आर वर्शिपिंग द बीस्ट। खुदा ने कहा कि आवाज जो आती है इनविजिबल वर्ड की, वो कहता है कि खुदा यहोवा जो स्थान चुन ले वही स्थान पे इबादत करना, वही स्थान पे तुम वर्शिप करना, कोई दूसरा स्थान में। उसे कहा कि यर्दन नदी में जाके डुबकी लगा ले भाई। वो अगर दूसरी नदी में लगाता तो उसको कुछ नहीं मिलता था। उसने गर्दन में एंड टाइम मैसेज में, हमारी इस कलीसिया में, हम जैसे ब्रदर ब्रैनम के संदेश के अंदर में जब 7 चक्कर ब्रदर ब्रैनम ने दुनिया के लगा लिए, कलकत्ता और मुंबई में भी आए, है ना, बहुत सारे लोग कन्वर्ट हो गए मुंबई और कलकत्ता के अंदर में। एक तो हिंदू प्रीस्ट था जिसकी आंखें अंधी थी, क्या करता था वो? सूर्य देवता की उपासना करता था और सूरज को देखने की वजह से वो अंधा हो गया था। ब्रैनम की प्रार्थना से वो चंगाई प्राप्त किया। ऐसे बहुत सारे उदाहरण है वहाँ के। तो मुंबई में और कलकत्ता में आया था, उदाहरण के तौर पे उन्होंने चंगाई का काम किया। और हमारा खेल चंगाई का और अस्त्र वस्त्र भाले का नहीं है, बल्कि विश्वास की लड़ाई है। और आप सबको विश्वास करना है। इस पे विश्वास करना है। तो नबी का संदेश चक्कर लगा चुका, तो नबी के संदेश में भी बहुत सारे झूठे
भविष्यवक्ता भी आ गए कि उन्हीं पे विश्वास करना जिनके ऊपर में सिल्वर डब की उपस्थिति है। आज बहुत जम के काम हो रहा है सिल्वर डब का। और सिल्वर डब पवित्र आत्मा को बताता है, और पवित्र आत्मा आपका टीचर है, वो आपको सिखाएगा, समझाएगा, बेसहारा नहीं छोड़ेगा। और पृथ्वी के वन पशुओं के द्वारा लोगों को मार डालता था। क्या है ये? डेथ, किल देयर चिल्ड्रन विद डेथ, यानी स्पिरिचुअल मौत है। अस्त्र वस्त्र भाला चला है क्या ब्रैनम के संदेश में? लेकिन सब बिना इसके मर के खप के चले गए। काय के उनकी आत्मा क्या हो गई? कैद में चले गई, है ना। जब इंसान मरता है तो उसकी जान खुदा की जहाँ से आई गॉड के पास भी वहीं चले आती। उसका सोल कहाँ जाता है? पैराडाइज में या तो हेड्स में, स्वर्ग पे या नरक में, है ना। दो जगहें हैं। और नीचे में क्या है? पाताल। पाताल लोग, पाताल लोग क्या बोलते हैं? जहन्नम। हमारे को पैराडाइज में रहना है कि हेड्स में रहना है? स्वर्ग में रहना है ना। आत्मा तुरंत जाती है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा उससे, जब उस दाहिने हाथ के चोर ने बोला खुदा मैं तुझ पे विश्वास करता हूँ, मेरा को ख्याल रखना, तो आज मेरे साथ में पैराडाइज में होगा, स्वर्ग में रहेगा। पैराडाइज अभी ये यहाँ से जब सब जी उठेंगे ना, मुर्दे जी उठेंगे 2000 साल में, और हम जो बचे हुए क्या होंगे? ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। दुल्हन को तैयार दिखा दिया है खुदा ने। दुल्हन को क्या किया है? तैयार दिखा दिया। बार बार फोटो अब मैं नहीं लाऊंगा, आपको देखना है तो ये मैं झूठ में बोल रहा हूँ। आप फोटोग्राफी के अंदर में देख लेने का, संदेश के अंदर में ही ऐसा मैं संदेश दे रहा हूँ। इस संदेश के अंदर में ही वो अलौकिक सुपरनैचुरल चीज़ें खुदा दर्शन में इसलिए दिखा रहा है कि अब समेटने का समय आ चुका है। आय का समय समेटने। प्रकाशित वाक्य 6वें मोहर के अंदर में, प्रकाशित वाक्य की पूरी फूकी के अंदर में 6वीं तूरी और 5वीं तूरी के अंदर में क्या है? आसमान को उस शैतान के पूरे सामर्थ्य को लपेट डाल रहा है, ताकि शैतान को 1000 साल के लिए बंदी बनाया जाए। वैसे यहाँ पे भी सारों को वो समेट डाल रहा है। कौन? शैतान। काय से मार रहा है? ट्रिनिटी की आत्मा से। मरे हुए संतों की पूजा करने से, जो भगवान मर के जीने उठा उसको मानना मतलब भूत सिद्धि। आप भूतों से साथ में आपका परिचय हो रहा है, आप अपना रहे हो चोरों के साथ, भूतों के साथ प्रेरित हो, भूत सिद्धि हो तो मान रहे हो आप। वो खुदा होना मरने के समय भी जीवित था, मरने से पहले भी जीवित था, और मर के भी वो जी उठा। अब वो आने वाला है किसके लिए? अपनी दुल्हन को लेने के लिए। अब 5वीं मोहर, अब यहाँ पे 4 जब स्वर्गदूत का काम हो गया, 4 करूब का काम हो गया, मतलब पवित्र आत्मा का काम समाप्त। क्योंकि पवित्र आत्मा ने दुल्हन को तैयार कर दिया, ये काम हो गया। अब बचा कौन? यहूदी लोग। 5वीं मोहर के अंदर में इनका बलिदान, इनका अटोनमेंट, इनका प्रायश्चित जरूरी है। और वो कब होता है? 5वें पार के अंदर में। अभी इक्विनॉक्स है ना, 21 तारीख है ना। अब पहला चांद देखने का 24 तारीख को आएगा। 24 तारीख को, पहली तारीख को वहाँ पे तूरी फूकी जाएगी। अब 24 को और 25 को 2 दिन क्यों मनाते हैं लोग? प्रभु यीशु मसीह का आना किसी को नहीं मालूम था, सिर्फ पिता को। प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा कहा तो 2 भाग हो गए अलग? नहीं भाई, जो उसका रोल है
पुत्र का रोल कर रहा है, क्योंकि आवाज जो जो आज्ञा करती वही पुत्र करता है। पुत्र बोलता है ना, मैं बिना अपनी मर्जी से कुछ नहीं करता, जब तक मुझे दिखाया ना जाए, बिना उस आवाज के मैं कुछ नहीं करता। आवाज कमांड करती है और ये उसको एक्ट करता है, उसका रोल अदा करता है। आमीन। ये सच्चाई। बहुत सारे लोग इसको बराबर समझा नहीं पाते वन गॉड के सिलसिले में, और मैंने हर संदेश में आपको वन गॉड समझाया कैसा है। वन गॉड और उसके 3 रोल है, इनविजिबल गॉड और ये पूरा पवित्र आत्मा है। एक ही पुस्तक है, पीछे में वॉइस है, सामने में इमेज है, और पवित्र आत्मा है। पवित्र ये पूरा तीनों की तीनों एक ही व्यक्ति को दर्शाते हैं। इसीलिए कहता है मैं और पिता एक है। पवित्र आत्मा भी मैं हूँ और पिता भी मैं हूँ, पुत्र भी मैं हूँ। अब ये लोग बोले इनका उद्धार हो गया, ये लोग रो रहे कहाँ से? पहले पुराने नियम में सब जीव है ना, अब यहाँ से यीशु मसीह से 2025 भी चल रहा है, यहाँ पे जो संत लोग मरे है ना, वो जी उठेंगे। उन्होंने इनकी किताब के अंदर में मुर्दे जी उठेंगे, और हम जो बचे हैं वो के जाने से क्या होगा? प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, है ना, संदेश जाएगा। ये संदेश गया, प्रधान दूत का शब्द मतलब, हे लाजरस तू उस 4 दिन कब्रपन में से तू बाहर निकल आ। ये मुर्दे जी उठेंगे और हम जो बचे हैं वो बदल दिए जाएंगे, क्योंकि ये शरीर जो है पाप शरीर है, ये शरीर को मरना है, आत्मा उसको सुधारती है। इसके अंदर में आत्मा है, वो शरीर को कन्वर्ट करेंगे। शरीर से कुछ फायदा नहीं, आत्मा अंश अंश बढ़ती है, शरीर अंश अंश बुढ़ा होते जाता है, आत्मा अंश अंश बढ़ती है, और फिर इस शरीर को फिर से नया रूप देती। तो ये बोलते इनका रूप हो गया, ये आसमान में गया, फिर सफेद घोड़े में वापस आ रहे। 19वें अध्याय में प्रकाशित होता बोला हमारा, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जितने लोग यहूदी लोग जिन्होंने अपने संदेश में थे, जिन्होंने अपने गर्दन दे दिए यीशु मसीह की गवाही के लिए, उनको क्या दे रहा है? वो पवित्र अटोनमेंट। यहाँ अटोनमेंट है ना, लहू लगाया ना चारों सूर्य के ऊपर में, वो अटोनमेंट करते हैं 6वें पार के अंदर में। 10 दिन के बाद में, 24 तारीख के बाद में पूरी इजराइल मनाता है ना, इजराइल पूरी टूटने के बाद में 10 दिन तक क्या करना पड़ता? पश्चाताप, अटोनमेंट। अपने जीव को तकलीफ देते, जैसे यीशु मसीह को कोड़े मारे जा रहे हैं, यीशु मसीह को लहू लहान हो रहा है, उस पर तोहमत लोग उसके ऊपर में थूका जा रहा है, उसके सरों के ऊपर में कांटों का ताप गिराया जा रहा है, कीले मार रहे। ये सारा क्या है? अटोनमेंट है। वैसे ऐसे जीव को क्यों तकलीफ देते हैं अपने जीव को? क्योंकि वैसी स्थिति में प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को तो 10 दिन तक करते हो। तो बकरे को 10वें दिन बांधा जाता था, 3 दिन परखा जाता था, और 14वें दिन उसको वह है ये हमारा बलिदान। अब बलिदान की जरूरत नहीं, एक ही बार बलिदान दिया। अभी मुसलमान लोग आज भी बलिदान देते, बलिदान देते। यहूदियों लोग बंद किया है क्योंकि मंदिर उनके कब्जे में है नहीं, तो सुलेमान का मंदिर है ना, तो मुसलमान लोगों का करते हैं। इसलिए वहाँ पे हम लोग क्यों नहीं करते? क्योंकि हमारा खतना ऑलरेडी यीशु मसीह में हो गया। पवित्र और सत्य तू कब तक न्याय न करेगा, और पृथ्वी के रहने वाले हमारे लहू का बदला कब तक न लेगा? ये यहूदी लोग बोल रहे हैं कब तक बदला ना लेगा। उनमें से हर एक को श्वेत वस्त्र दिए। श्वेत वस्त्र क्या भाइयों बहनों? भाइयों, श्वेत वस्त्र क्या होता है? पवित्र। धव क्या है? आग क्या है? आग का बपतिस्मा पवित्र, पानी का बपतिस्मा
पवित्र आत्मा। ये क्या करता है? शुद्ध करता है। ये भी यहाँ पे बलिदान होता है, यहाँ पे पानी से शुद्ध होता है, यहाँ पे कोयले से शुद्ध होता है, यहाँ से लहू से अटोनमेंट मिलता है। तो इनको अटोनमेंट मिल गया है यहाँ पे। पर लेकिन अभी जो जीवित है, अभी यहूदी लोग है ना, जब दुल्हन आसमान में जाएगी पवित्र आत्मा का रोल समाप्त हो गया। अभी आपको बीच नहीं देखेगा, अभी आपको सिर्फ यहूदी लोग से बातचीत कर रहा है। उनमें से हर एक को सोच देगा, उनमें से कहा गया कि और थोड़ी देर रुको, विश्राम करो, क्योंकि अभी यीशु मसीह आ रहा है ना, तब इनको रिडेम्पशन मिलेगा। जब तक तुम्हारे संगी दास और भाइयों तुम्हारे समान बद्ध होने के लिए गिनती पूरी ना हो जाए। इनकी गिनती हो रही है, इनकी 1,12,000, एक दूसरे का 12,000। दो भविष्यवक्ता आएंगे, मूसा और इलायस, और इनको यीशु मसीह का संदेश देंगे कि यीशु मसीह जीवित है। 1,44,000 अपने गर्दन। प्रकाशित का के 7वें अध्याय, प्रकाशित का के 14वें अध्याय के अंदर में ये सारे रीडिंग किए हुए उसी पर्वत पे दिखेंगे, प्रभु यीशु मसीह के मेमने के साथ रीडिंग किए हुए, मतलब नया जीवन पाते हुए। शरीर चेंज हो गया उनका, नया जीवन पाते हुए उनको रिडेम्पशन मिल गया। तो 5वीं मोहर के अंदर में जो मरे उनको सफ़ेद वस्त्र, और जो जीवित है जब दुल्हन आसमान में जाएगी पवित्र आत्मा पर समाप्त हो गया, क्योंकि ये पवित्र आत्मा को नहीं मानते। ये किनको मानते हैं? माने रहते तो यहाँ पे उनका सुरक्षितता हो गई। जो कुछ यहूदी होंगे जो मान रहे होंगे तो यहाँ पे उनको प्रोटेक्शन मिल गया। ये कुछ आज भी यीशु मसीह को नहीं मानते, लेकिन यहोवा को मानते। इसी के लिए यहाँ पे जब उनके पवित्र आत्मा नहीं आएगा, 4 बीज की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आएगा मूसा और बिना अपने याजक, बिना अपने भविष्यवक्ता को किसी की सुनते नहीं। काइंड इंफॉर्मेशन वो अपने भविष्यवक्ता की सुनते हैं। भविष्यवक्ता जो बोलेगा वो मानते। बाकी दुनिया में कितना भी बड़े बड़े प्रचार कर ले, ब्रदर ब्रायनम ने भी कोशिश किया वहाँ जाने के लिए, पवित्र आत्मा ने उनको रोक दिया। मत जा, तेरा काम नहीं है वहाँ पे, आपका काम है दुल्हन को तैयार करने का, वो कर दिए। यहाँ आएंगे प्रकाशित का के 11वें अध्याय में 2 एंजिल आएंगे और लोगों को बताएंगे। बस 5 मिनट और नहीं हुआ, तब अपने 6वीं मोहर खोली। यह बहुत ही टेरिफिक चैप्टर है। ये आपको चलना तो पड़ेगा, ये संदेश के अंदर में रहना तो पड़ेगा, विश्वास तो करना पड़ेगा। अगर विश्वास ना करें तो आप ही देख लो क्या लिख रहा है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये जीवित खुदा का फरमान है, जो मैं आपको सिर्फ इसका खुलासा बता सकता हूँ। विश्वास करना ना करना ये आपका काम। ये यूट्यूब के जरिए से सारे दुनिया को संदेश जा रहा है। आज सुन लो भाइयों, आज इस संदेश को मान लो। ऐसी बुरी दशा होने वाली है अगर आप इस संदेश को नहीं मानोगे तो क्या होने वाला। देखो, जब उसने 6ठी मोहर को खोली तो मैंने एक बड़ा भूकंप देखा। भूकंप हुआ मतलब जमीन पे भूकंप हुआ मतलब आसमान से कुछ तो भी हरकत आ गई। आसमान से उसने सारे शैतानी ताकतों को ख़त्म किया और सारों को नीचे पटका। और ऐसा जैसा भूकंप के अंदर में ताकत आती है ना, भूकंप होने से सारा तेज में जो है ना, वैसे ही हालात इनके ऊपर हो गए। क्योंकि इनकी कलीसियाओं के अंदर में क्या गिरा? भूकंप। काय का भूकंप? कि जिन देवी देवताओं को और जिन जिन ट्रिनिटी वाले देवताओं को उन्होंने मारा, क्योंकि शैतान भी ट्रिनिटी है, शैतान भी पिता है, कैन का पिता है, शैतान भी पवित्र है, शैतान भी तारा है, भोर का चमकता हुआ सितारा है। और यहेजकेल 14 और 28, यशायाह 14 और यहेजकेल 28 के अंदर में भी दिखा है, शैतान होली था खुदा के पर्वत से, पहाड़ से, वो खुदा की वही पहाड़ को ज्वालामुखी कर डाला उसने। आसमान से सारे के ऊपर में ज्वालामुखी समान तबाही हो रही है। इस पे अविश्वास है, क्योंकि प्रतापी वाक्य के संदेश आपको मालूम है कितना भयानक डरावना है। ऐसी दूरी है कि मौत मांगोगे भी तो नहीं मिलने वाली। और सूर्य क्या हो गया?
कंबल की समान काला हो गया। इसका ये मतलब नहीं कि टेढ़ हो गया, लाल अभी जो चांद ग्रहण हो गया ऐसा हो जाए। उन जिस देवी देवताओं को मानते थे, सूर्य की प्रतिमा को और चांद की देवी को और तारों को, सितारा देवियों को, वीनस को और जियस को और हरकुलिस को, क्या क्या इनके भगवान अलग अलग टाइप के। और हिंदुओं में भी बहुत सारे नाम हैं, ग्रहों के हिसाब से हर एक के नाम दिए गए। सारों को क्या कर दिया उसने आसमान से? फिनिश, सबको वहाँ से खाली कर रहा है। क्यों? क्योंकि 1000 साल के मिलेनियम के लिए तैयार करना है। वहाँ पे पाप रहेगा नहीं, शैतान को बंदी बनाना है 1000 साल। चांद क्या हो गया? लहू सा बन गया, यानी चांद क्या है? सूरज की पत्नी है। और सूरज क्या है? बाल देवता है। और सूरज से ही सारे लोग घूमते आगे पीछे, सारे ग्रह घूमते हैं ना, सूरज के चक्कर लगाते। और समान हो गया। और आकाश के तारे, सितारा देवी और अलग अलग टाइप के देवा, यशरा और क्या क्या इनके देवी देवताओं के नाम है। ये सारों को क्या हो गया? आसमान से आकाश के तारे गिर पड़े। और बड़े आंधी से हिचकोला अंजीर के पेड़ के फल जैसे झड़ते हैं, वैसे फट 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 सारे आसमानी देवी देवताएं क्या हो गए? अच्छा, ये देवी देवताएं कौन? जिन्होंने आसमान में अपना डेरा बताया। एक ऐसा स्वर्ग है जहाँ से वो खुदा ने उनको बेदखल किया, क्योंकि उन्होंने जीवते खुदा के बगावत की, रिबल किया। रिबेल्ड एंजल, फेल डाउन एंजल, उनको यहाँ से भगाया। और जिनके ऊपर में अत्याचार हो रहा है कौन है? लेफ्ट बिहाइंड। आप लोग कौन है? सिलेक्टेड लोग है। जो सिलेक्ट नहीं हुआ वो लेफ्ट बिहाइंड है। लेफ्ट बिहाइंड के ऊपर में तबाही है। आकाश ऐसा सरक गया। क्या हो गया? आकाश किनका सरक गया? ये शैतानों के गढ़ का, जिन्होंने आसमान में बगावत की और अपने साम्राज्य आसमान में बनाए, है ना, तारों में, सूरज में, चांद में और ग्रहों के हिसाब से अपने ये बनाए। पवित्र पात्र क्या हो गया? सरक गया। और उसको क्या गया? लपेटा गया, कान से टल गया। क्यों? सारी अविश्वास शैतानों को खत्म किया जा रहा है। तब पृथ्वी के राजा और प्रधान और सरदार और धनवान और सामर्थ्य लोग, सारे जितने भी प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और जितने भी देश के बड़े बड़े राजा हैं, सारों का बंटा, सारों की स्थिति, और हर एक दास और हर एक स्वतंत्र पहाड़ों की खो में और चट्टानों में संदेश बताया जा रहा है। हमारे को उस मेमने के कोप से बचा लो। हम हमारे संस्थाओं में गड़े रहेंगे, हम हमारे गिरजा स्थल में रहेंगे, हम हमारे कैथलिक स्थल में रहेंगे, हमारे प्रोटेस्टेंट चर्च में रहेंगे, हमारे प्रेस्बिटेरियन चर्च में रहेंगे, है ना, हमारे लूथरन चर्च में। अरे वहाँ से निकलो मेरे लोगों, 18:4 प्रकाशित वाक्य, इन कलीसियाओं में से निकलो बाहर संदेश देने का जरूरत नहीं। क्रिश्चियन लोग हैं, उनको ही पुकारा जा रहा है। अब अपने आप को देव से बदल के वन गॉड से आ जाओ। पुराने नियम के अंदर में कर्मधारी बनने के बजाय विश्वासधारी, विश्वास का चोगा पहन लो, पवित्र आत्मा को दो पहरावा पहन लो, क्योंकि उसने पुराने को खत्म करके नए को स्थापित किया। वो नया क्या है? पवित्र आत्मा का सफेद वस्त्र। और चट्टानों पे जा छिपने का काम मत करो, फेस करो। देखो हम जो बोल रहे हैं वो एक्यूरेट टू द डॉट है कि नहीं, पूरा बाइबल मैच करेगा। प्रकाशित वाक्य 19, 20, 21, 22, 23, 24 आप पढ़ लो, सेम टू सेम मिलेगा। पूरी जो फूकी जा रही है ना, 1 से लेके 7 तूरियाँ जो फूकी जा रही है ना, प्रकाशित वाक्य 8वें अध्याय में जब 7वीं मोहर खुली जाएगी, 7वीं मोहर अगले संडे खोलूँगा, 7वीं मोहर जब खुली जा रही है तो उसके अंदर में क्या क्या बवाल हो रहे हैं कि 7 पूरी फूकी जा रही है। लेकिन पूरी फूकी जाने से पहले ये एंजल्स ने अपने लोगों को प्रोटेक्ट कर दिया। अब ये इसको कंप्लीट करते हैं। और पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगे, हम पर गिर पड़ो और हमें उसके मुंह से
जो सिंहासन पर बैठा है, देखा, उसका संदेश नहीं सुनने का, उसके मुंह से क्या जा रहा है? संदेश। सिंहासन का संदेश है। मैंने आपको क्या डिस्क्रिप्शन दिया? पूरा सिंहासन समझा है कि नहीं प्रभु यीशु मसीह का? खुदा खुद काम नहीं करता, खुदा अपने भविष्यवक्ताओं के जरिए से काम करता है, अपने पास्टरों के जरिए से, अपने टीचर्स के जरिए से और अपने संदेश वादकों के जरिए से खुदा प्रचार कराता है खुदा, क्योंकि उनके प्रकोप का भयानक दिन आ पहुंचा है और कौन ठहर सकता है? नोबडी एक्सेप्ट गॉड कैन हेल्प यू। ये आज का संदेश हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। मैं चाहूँगा कि अनिल हमारे लिए धन्यवाद की प्रार्थना करें। अनिल। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, तेरा लाख लाख धन्यवाद करते हैं। आज का 7 मोहरों का प्रगटीकरण का आपने विश्लेषण दिखाया, 7 मोहरों का आपने आज प्रकटन किया खुदा। पास्टर साहब बोला, बातचीत किया खुदा, पवित्र आत्मा काम होने दिया खुदा। तू हमारे बीच में मौजूद था खुदा, हमारे बीच में तू आज मौजूद था खुदा। पवित्र आत्मा काम होने दिया मेरे राजा, तेरा धन्यवाद करते खुदा। आज के मैसेज को आपने ब्लेसिंग किया खुदा, आपका धन्यवाद करते। पिछले संडे आप फिर एक नए संदेश के साथ हमें मौजूद हो गए खुदा, हमें विश्वास है खुदा। आपका कोई धन्यवाद करते हैं खुदा। एक इच्छा याजक दिया, एक चुनाव याजक आपकी ओर से दिया खुदा, आपका धन्यवाद करते राजा। सारी आदर गौरव महिमा आप ही को देते राजा। आज के संदेश में मांगते हैं, सुनो आमीन। प्रभु यीशु मसीह अनुग्रह, प्रेम, करुणा और शांति, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम पे अब से लेके छुटकारे के दिन तक बनी रहे। आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया प्रभु यीशु मसीह। आमीन।